अच्छों के साथ कभी बुरा नहीं होता पार्ट 2। वह लड़का उस लड़की के साथ उसके घर जाता है। वहाँ उस लड़की के माता और पिता और एक छोटा भाई रहता है। वहाँ लड़के के जाते ही सभी उसका स्वागत करते हैं। वह लड़का सोच में पड़ जाता है क्योंकि यह नाम उसके बचपन का था और अभी वह लगभग 17 वर्षों का हो चुका था। वह लड़का पूछता है कि आप लोग कौन है और हमें कैसे जानते हैं, आप लोग हमारी सहायता क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तभी लड़की वहाँ खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी और वीर को आश्चर्य देखकर खुश हो रही थी। तभी उसके पिता ने वीर को घर के अंदर बुलाया और सारी बातें बताते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे पिता का दोस्त। तुम्हारे पिता एक बहुत ही नेक दिल इंसान थे, उन्होंने हमारी बहुत मदद की थी। लड़के यानी कि वीर पूछता है कि उन्होंने आपकी मदद की थी, किस प्रकार की मदद और कैसे। यह सवाल पूछकर वह हैरानी से सवालों के जवाब की उम्मीद में लड़की के पिता की ओर देखता है। तभी उन्होंने बताया कि बेटे, जब तुम 4 वर्ष के थे तो तभी तुम्हारे पिता से हमारी मुलाकात हुई जब मेरी बेटी बीमार पड़ी थी। उसे कैंसर की बीमारी का लक्षण दिख रहा था। मेरी बेटी को कैंसर हो गया था, उसका बच पाना नामुमकिन था। आसपास के सभी डॉक्टरों ने मेरी बेटी को कैंसर का इलाज करने से मना कर दिया। जब हम सभी ने अपनी बेटी की जिंदगी जीने का उम्मीद खो दिया तो मैं एक दिन एक बड़े डॉक्टर से मिलकर बेउम्मीद अपनी बेटी को गोद में लिए घर की ओर आ रहा था। मेरी पत्नी भी आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे मेरे पीछे आ रही थी। तभी रास्ते में एक आदमी ने मेरी बेटी ऋचा की ओर देखते हुए मुस्कुराया और बोला, ये आपकी बेटी है, बहुत प्यारी है, कितनी खूबसूरत है। यह बात सुनकर ऋचा की माँ की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। यह देख वह आदमी हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या हुआ, आप कोई परेशानी में है। तभी मेरी पत्नी बोली कि इस बच्ची को भगवान ने इतना खूबसूरत बनाया लेकिन इसकी जिंदगी ही छीन ली। यह बोल मेरी पत्नी फूट फूट कर रोने लगती है। वह आदमी हमसे पूछता है कि भाई साहब, क्या हुआ है इस बच्ची को। तभी मैं भी मायूस बेउम्मीद उदासी से बताया कि इसे कैंसर हो गया है, सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अब इसका बच पाना नामुमकिन है। यह बात बोलते हुए हमारी भी आंखें भर आई। तभी वह आदमी मुस्कुराया और बोला, बस इतनी सी बात पे आप लोग रो रहे हैं। यह सुनते ही हम दोनों हैरान हो गए और मैंने थोड़े गुस्से भरी आवाज में बोला, क्यों भाई साहब, क्यों नहीं रोए। हाँ, यहाँ मेरी बेटी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है और आपको मजाक लग रहा है। आप ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे मानो कि कहीं के बहुत बड़े डॉक्टर आ गए हो। यह कहकर हम दोनों जाने लगे वहाँ से। कुछ कदम ही दूर गया था कि वह आदमी पीछे से आवाज लगाता है और बोलता है कि ओ हेलो भाई साहब, हाँ हम डॉक्टर ही हैं और आपकी बेटी को बचा सकते हैं। आखिर कौन था वह आदमी, क्या वह ऋचा को बचा पाएगा, क्या संबंध था वीर को उस आदमी से, क्या है उस आदमी का रहस्य, यह जानने के लिए देखिए अच्छों के साथ कभी बुरा नहीं होता पार्ट 3 कमिंग सून। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर शेयर करना ना भूलें।